नमस्कार मित्रों। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे और वीडियो की संख्या भी बढ़ाएंगे और वीडियो के टाइम को भी बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे पास अगला प्रश्न है। हमारे पास एक प्रश्न लिख देते हैं। वो प्रश्न है कि एक ए समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहा है 1, 2, 3, 4 के आपको कुल उपसमुच्चय बताने हैं, 2 अवयव वाले समुच्चय बताने हैं, कम से कम 3 अवयव वाले समुच्चय बताने हैं, 4 अवयव वाले समुच्चय बताने हैं, नंबर ऑफ उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है। अब बताओ, उचित उपसमुच्चय की संख्या बतानी है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको कोई पूछ ले इस एग्जाम्पल के अंदर आपको पूछ लें एक अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या, या फिर अब हम पहले लिख देते हैं कुल उपसमुच्चय की संख्या। बराबर 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मान कितना है? 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 को कितने बार गुणा करना है? 4 बार। जब 2 को 4 बार गुणेंगे, 4 और 4 क्या होता है? 16 आंसर। अब आपको पूछ ले एक अवयव वाले उपसमुच्चय, एक अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या, अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या तो NC1 होता है। अब n का मान कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, 4C1। अब 4C1 का मान कितना होता है? n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 4। उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 4। आपको पूछ ले 2 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या। 2 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या कोई पूछ ले तो कितनी है? तो 2 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या मतलब NC2। अब n का मतलब कितना है? 4। तो 4C2। 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू 4 कितना? 2 बार कटा है, 2 इंटू 3 कितना होते हैं? 6 आंसर। 2 अवयव वाले कितने? 6। अब कोई पूछ ले आपको ये 2 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी है? 6। अब आपको कोई पूछ ले कि 3 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या। नहीं यार, अच्छा, 3 अवयव नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, 3 अवयव वाले, 3 अवयव वाले उपसमुच्चय। तो 3 अवयव वाले कुल कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं? तो NC3। n का मान कितना है? 4, 4C3। 4C3 का मान कितना होता है? 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3, 2, 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4। अब देखो आगे आप बात करें तो 3 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 4। अब कोई पूछ ले कुल उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी है? तो उचित उपसमुच्चय की संख्या मतलब क्या होता है कि वो खुद उपसमुच्चय है, खुद उपसमुच्चय को छोड़ देना तो पीछे जितने भी बचते हैं वो उचित उपसमुच्चय की संख्या होती है। तो उचित उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n-1। फॉर्मूला होता है 2 की पावर 4-1। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2। n का मान 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, 4 से 16 होते हैं। 16 माइनस 1 कितना होता है? 15। तो उचित उपसमुच्चय की संख्या हो जाएगी 15। अब आपको कोई पूछ ले कि कम से कम 3 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या। कम से कम 3 अवयव वाले उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं? बताओ। कम से कम 3 अवयव मतलब
मिनिमम 3 एलिमेंट्स तो उसके अंदर होने ही चाहिए। अब मिनिमम 3 एलिमेंट है, इसका मतलब उसके अंदर एन सी चा 3 तो हो ही सकते हैं, और 3 के अलावा एक ऐसा आपके उप समुच्चय बन सकते हैं जिसके अंदर 4 भी एलिमेंट हो सकते हैं। एन का मान कितना मेरे पास, एन का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4C3 और 4C4। अब 4C3 का मान कितना होता है, 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, प्लस 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, और 0 के फैक्टोरियल का मान होता सदैव 1, यहाँ 1 बच गया। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल। अब 3 के फैक्टोरियल से 3 के फैक्टोरियल कट गया, और 4 कितने हो जाएंगे, 5। बहुत सिंपल था प्रश्न, आप कर सकती थी। अब एक प्रश्न और करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो इधर एक सेट ले लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 8 9 और 5, इस प्रकार का कोई एक सेट्स ले लिया, जिसके अंदर आपको पूछ ले कुल अवयव कितने हैं इस सेट के अंदर, तो कुल अवयव पूछ ले तो कितने हो जाएंगे बताओ, कुल अवयव इसमें कितने बताओ, 1 2 3 4, ये सेट है, लेकिन इस बड़े वाले सेट के लिए एलिमेंट का काम करेगा। तो कुल अवयव पूछ ले तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो ये 4, राइट। अब देखो कुल अवयवों की संख्या हो जाएगी 4। अब आपको कोई पूछ ले कि 8 और 9 बिलोंग्स टू एस, क्या ये एस सेट को बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। अब आप कोई पूछ ले 8,9 सबसेट है, उप समुच्चय है एस का, ये भी बात सही है क्या, नहीं ये गलत है, सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट नहीं है, क्योंकि ये तो इसके लिए तो एलिमेंट का ही काम कर रहा है ना, सेट के लिए तो एलिमेंट का काम करे। अगर ये सबसेट होता तो ये अगर मैं 2 बार कोष्टक लगा देता ना तो ये सबसेट हो सकता है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए ना तो ये सबसेट है। 2 बार कोष्टक लगा दिया मतलब ये एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये सबसेट हो सकता है, मतलब उप समुच्चय हो सकता है। ये बात तो गलत है, ये बात है सही है। अब आपको कोई पूछ ले 1 बिलोंग्स टू एस, क्या सही है, बिल्कुल सही है। आपको कोई पूछ ले एक एलिमेंट है वो एस का सबसेट है, बिलोंग्स कर रहा है, ये गलत बात है, ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो एलिमेंट आ रहा है ना वो एस को बिलोंग कर रहा है, लेकिन एस एक के ऊपर अगर मैं मंजिला कोष्टक लगा देता हूं तो वो एस का उप समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। आपको कोई पूछ ले 5 बिलोंग्स टू ए, अब 5 बिलोंग्स टू ए कोई पूछ ले तो क्या 5 एस कोई पूछ ले तो 5 क्या एलिमेंट है इसका, 5 तो एलिमेंट है ही नहीं, 5 तो सबसेट होता है प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक सेट का, तो 5 सबसेट है, एलिमेंट नहीं है, तो 5 सबसेट ऑफ एस, ये राइट बात है। अगर आपको कोई पूछ ले 5 के ऊपर भी अगर कोई कोष्टक लगा के मंजिला कोष्टक लगा के आपको पूछ ले कि ये इसका सबसेट है क्या, ये गलत बात है, ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों सबसेट नहीं है, क्योंकि ये 5 अगर सबसेट होता तो 5 खुद 5 को लिखो और या फिर इसको ऐसे लिखो, इस दोनों को अलग अलग टाइप से इस प्रकार लिखा सकते हैं। इसका मतलब भी होता है रिक्त समुच्चय इम्पट्टी सबसेट, और इसका मतलब भी इम्पट्टी सबसेट ही होता है। लेकिन ये अगर ये मंजिला कोष्टक लगा दिया तो ये किसका हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपको कोई पूछ ले कि ये इसको बिलोंग्स कर रहा है, तो बिलोंग्स तो कर रहा है, तो 5 वाली बात हो गई। अब आपको कोई पूछ ले कि 5 क्या बिलोंग्स कर रहा है इसको, बिल्कुल सही बात है, 5 तो इसका एलिमेंट है। अगर मैं आपको पूछ ले 1,2 इसका सबसेट है, बिल्कुल सही बात है, ये भी इसका सबसेट है इसका। तो इस प्रकार आपको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, उसको बड़े आराम से समझें,
ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, एक बहुत सारे क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि सेट के प्रश्न बहुत सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखो इधर सेट के बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, जिसके कारण आप कोई भी आपके प्रश्न आए तो उसको आप सही कर सकते हो। जैसे एक प्रश्न है, ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है आपके केवल और केवल 5। आपको कोई पूछ ले कि इसका पावर सेट ऑफ ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए कितना है, तो पावर सेट ऑफ ए निकालने का कोई पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? पावर सेट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से। अब बताओ 5 खुद ही एलिमेंट 0 ही एलिमेंट है, तो इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब इसके अंदर उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, और वो भी कितनी, कौन सी होगी? 5 खुद। कहने का मतलब प्रश्न ऐसे हो सकते हैं। अब आपको ऐसे कोई प्रश्न पूछ ले कि फाई के ऊपर मंझला कोष्ठक लगा के पूछ ले, इसका मतलब ये हुआ कि फाई इसका उप समुच्चय के अंदर एलिमेंट है। फाई ये सेट के अंदर एलिमेंट है। अगर फाई एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि फाई इसका अवयव है। अवयव है इसका मतलब एक तो खुद फाई हो जाएगा। आप आपको पूछ ले कि इसकी पावर सेट और घात समुच्चय यानी पावर सेट कितनी होगी, तो पावर सेट हो जाएगी इसकी 2 की पावर n। अब n का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट इसके अंदर एक है, 5 खुद, तो इसका मतलब हो जाएगा 2। अब आपको पूछ ले कौन कौन से उप समुच्चय बताओ, तो एक तो हो जाएगा इसका रिक्त समुच्चय, एक ये खुद हो जाएगा आंसर। अब देखो इधर, अब आगे की तरफ चलें तो एक और प्रश्न कर देते हैं। वो प्रश्न है कि आपको पता लगाना है कि एक कोई प्रश्न ले लेते हैं जिसके अंदर आपको उसके टोटल के टोटल पावर सेट बताने हैं, तो बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, देखते हैं। एक प्रश्न लिख देते हैं कि एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 0, और है इसके अंदर 5, और है इसके अंदर 5 के ऊपर मंजिला कोष्ठक, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता लगाना है कि इसके अंदर पावर सेट कितने हो जाएंगे। तो इसका पावर सेट कितने हो जाएगा, मतलब घात समुच्चय कितनी हो जाएगी? घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब n का मान कितना है? 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को कितनी बार गुना करना? 3 बार। जब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8 हो जाएगी। अब आप पता लगाओ कि इन 8 के 8 एलिमेंट के आपको पता लगाने हैं। तब 8 के एलिमेंट को पता लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं? अब देखिए, एक तो खुद 5 हो जाएगा, एक तो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय सदैव 5 होता है। ठीक है, और एक होता है, एक एक एलिमेंट को ले लेते, एक तो 0 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा जिसके अंदर कोष्ठक के अंदर रह जाएगा, और एक एक एलिमेंट के तो ये हो जाएंगे। अब दो दो एलिमेंट ले लेते हैं, 0 और 5, 0 और 5, 5 और 5, 0 5 और 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 के 8 पता लग गए। 8 इस प्रकार बना सकते हैं, यानी पावर सेट तो आप बना ही सकते हैं। कितने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर n के फॉर्म में लिखें तो अपन को पावर ऑफ सेट पता चल जाएगा। अब देखिए आगे की चलते, धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास बॉस एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक जनरल फॉरम में आपको क्वेश्चन लिखा देते हैं, उसके आधार पर अपन एक प्रश्न भी करेंगे बहुत सारे, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं कि
जब भी आपको ऐसी कंडीशन आवे, एक ऐसा समुच्चय है, लिखो ए इक्वल्स टू A1 A2 A3 डैश 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 AN, ठीक है। अब दूसरा है, तब ए के उन उपसमुच्चय की संख्या ए के उन उपसमुच्चय की संख्या जिनमें b बराबर A1 A2 A3 डैश 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 AR में से, इनमें से, तब ए का मान ये है, इनमें से क्या होना चाहिए, सभी अवयव आए। क्या है, एक नंबर में लिखो सभी अवयव आए। पहला प्रश्न, एक अवयव आए। दूसरा प्रश्न, तीसरा है दो अवयव आए। इनमें से कोई अवयव नहीं आए। कम से कम एक अवयव आए। तो इस प्रकार आप कितने फॉर्मूले लिख सकते हैं। देखो, आपको समुच्चय ए समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है, एक से लगाकर n तक आपको उसके अंदर टर्म्स दे रखे हैं। अब एक से लगाकर n टर्म्स दे रखे हैं, तथा उसमें लिखा हुआ है कि ए, तब ए के उन उपसमुच्चय की संख्या, तब ए के उन उपसमुच्चय की संख्या जिसमें क्या होना चाहिए, इस बी के एलिमेंट्स होने चाहिए। अब बी, अगर मैं आपसे बात करूं कि बी के सभी एलिमेंट्स आए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बी, जिनमें से बी के एक अवयव आए, दो अवयव आए, कोई अवयव नहीं आया है, कम से कम एक अवयव आए। ठीक है, देखो इनमें से अगर मैं सभी अवयव आए, मतलब आर में से आर के आर अवयव आए, उनके जो आप उन उप समुच्चय बनाओगे उसमें से आर में से आर के आर अवयव आ जाए, तो एन आर सी आर हो जाएगा, राइट। अब जब आर सी आर होगा तो उसको लिखेंगे आर सी आर, और टू की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर। टू की पावर एन माइनस आर तो लिखना ही है। अगर मैं बात करूं आर में से केवल एक अवयव आए, तो आर में से एक सेलेक्ट करना, तो टू की पावर हो जाएगी एन माइनस आर। और मैं आपसे बात करूं अगर दो अवयव आए तो क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा आर सी टू, टू की पावर एन माइनस आर। अगर मैं बात करूं सभी के सभी अवयव जिसमें कोई भी अवयव नहीं आया, मतलब आर सी जीरो, टू की पावर एन माइनस आर। अगर मैं बोलूं कम से कम एक अवयव आए, तो टू की पावर एन माइनस टू की पावर एन माइनस आर। अब करने का और लिखने का तरीका होता है, ये फॉर्मूले आप एक बार लिख दीजिएगा। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो उसको मैं एक क्वेश्चन की सहायता से आपको समझाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन लिख देते हैं, तो एक बार ये फॉर्मूला लिख देना। अब क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, इसी के अंदर नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है ए बराबर 1 2 3 4 5, और बी बराबर आपको लिखा हुआ है 2 3 और 4।
अब मैं कहूँगा सभी अवयव आए, जितने उपसमूह ए, तब ए के उन उपसमुच्चय की संख्या जिसमें बी के सभी अवयव आए। अब जब सभी अवयव आए तो कितने हो जाएंगे, सभी अवयव आए। जब सभी अवयव आए तो आर का मान यहाँ पर कितना काम करेगा, 3, क्योंकि एलिमेंट्स तो 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3C3 और 2 की पावर आ जाएगा 3 माइनस आर का मान कितना है 3, एन माइनस आर, अच्छा सॉरी एन का मान कितना है 1 2 3 4 5, 5 माइनस 3। अब जब 3C3 का मान कितना हो जाएगा 1 और 2 की पावर 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4 आंसर। अब आप कहोगे सर 4 कैसे अवयव आप बना सकते हो, 4 कैसे आप उपसमुच्चय बना सकते हैं जिसके अंदर बी के ये सभी एलिमेंट आए जब इसके उपसमुच्चय बनाए। देखो एक तो बना सकते हैं अपन, एक तो बना सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 आगे सभी, ठीक है, मतलब 1 से लगाकर 5 एक बना सकते हैं, 1 2 3 4 एक बना सकते हैं, 2 3 4 5 एक बना सकते हैं, 2 3 4 एक बना सकते हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 बन गए, बस 4 बना सकते हैं, 4 ही बन गए। देख तो 2 3 4 बन गए, एक 3 एलिमेंट, ये इतने एलिमेंट का है क्या, 5 एलिमेंट का, 4 एलिमेंट के 2 बन गए। तो कुल मिलाकर ऐसे बना सकते हैं। तो अपन को तो यही याद रखना है जितने अवयव आए, मतलब आपको फॉर्मूले में क्या याद रखना है, जिसमें से आप सेलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ से लिखना है, तो 3 में से सेलेक्ट कर रहे हो। अब जितने अवयव आए वो पूछे तो एक अवयव बचे तो एक यहाँ आ जाएगा। अब मैं कहूँगा एक अवयव आए तो एक अवयव आए मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा और यहाँ उसके हम पर पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस आर। अब n का मान कितना है, मेरे पास n का मान 5 है, तो 5 माइनस r का मान कितना है 1। अब 5 माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। जब 5 माइनस 1 का मान अगर मैं 5 सॉरी एन सी आर 2 की पावर n माइनस आर हो जाएगा। अब r का मान तो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखूंगा और 3C1 का मान आपको पूछ ले तो 3 होता है और 2 की पावर 2 का मान 4 और 4 अब 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आंसर। एक अवयव पूछ ले तो 12। तो इस प्रकार आपको 2 अवयव बना सकते हो, 3 अवयव वाला बना सकते हो। आपके पास फॉर्मूले पड़े मैंने यहाँ लिखे हुए और उसको आप याद रखें। 2 की पावर में तो कोई दिक्कत करना ही नहीं है, n माइनस आर ही रहेगा बस, यहाँ आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं लगाना है। 2 की पावर n माइनस आर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ सेलेक्ट करना है आर अवयव आया तो आर सी आर, 2 की पावर n माइनस आर तो इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें भी आ रहा है। समझ में आई बात। अब सेलेक्ट आपको यहाँ करना है कि अगर आपको पूछ ले कि आर अवयव आए, एक अवयव आए, 2 अवयव आए, वहां आपको ध्यान रखना है। समझ आई बात। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ प्रस्थान करें तो उसके पहले अपन समझते हैं। एक प्रश्न और लिखते हैं, तो इसके बहुत सारे आप प्रश्न बना सकते हैं, बना देना। ये सभी आर का मान मैंने आपको बता दिया, आर क्या होता है, आर होता है 3, एन का मान क्या होता है टोटल एलिमेंट 5। इसके अंदर मान रखना, सभी प्रश्न अपने आप बना देना। आगे देखो, एक प्रश्न अपन करते हैं और उस प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है कि आपको पता लगाना है कि एक ऐसा क्वेश्चन लिख देते हैं कि ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और तब ए के उन उपसमुच्चय की संख्या, तब ए के उन उपसमुच्चय की संख्या जिनमें अगर मैं बात करूं, जिनमें 2 तो है और 4 नहीं, 2 तो है और 4 नहीं। जब
ऐसे उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें एक एलिमेंट तो है और दूसरा एलिमेंट नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ए के अंदर भी लिख देते हैं और बी के अंदर भी लिख देते हैं। अब आपको पता लगाना है कि ए के उन उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करनी है जिनमें 2 तो है और 4 नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, 2 तो है 4 नहीं है, जिसके अंदर 4 है उसको हटाना है। अब इसका मतलब ए का मान मैं ले लूंगा 1 2 3 4 5 और बी का मान ले लूंगा 4, केवल 4 ले लूंगा, 4 को हटाना है। अब मैं एक काम करूंगा कि ऐसे एलिमेंट्स को निकालूंगा, सॉरी 2 का 4 जिसमें 2 तो है, मतलब 2 निकालना है, सॉरी 2 है मतलब 2 तो मेरे को चाहिए। तो बी समुच्चय के अंदर आ जाएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ए के अंदर आपके एलिमेंट्स है 1 से लगाकर 5 तक, बी के अंदर एलिमेंट है केवल 2। अब मैं एक काम करूंगा, एक इतने उप समुच्चय बना दूंगा कि आपके सामने जिसके अंदर 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 को हटाना है। तो एक काम कर दे, अपन सभी बना देते हैं, एक बार देख लेते हैं कितने हैं, उसके बाद अपन फॉर्मूले से करेंगे। चलो अगर फॉर्मूले से करें तो कितना हो सकता है, तो यहाँ पर आर का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 1c1, 2 की पावर n माइनस n का मान कितना है 5, 5 माइनस r का मान कितना है 1। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 1। और तो ऐसा ही एक प्रश्न था जो 2022 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसके अंदर आया। s बराबर आपको दे रखा है ABCDE, तब s के उन उप समुच्चय की संख्या बतानी जिसमें तो A C तो है और D नहीं होना चाहिए जिसके अंदर। तो अपन ये काम करेंगे, सबसे पहले बना देते हैं उसके एलिमेंट्स को, जो एक बार देख लेते हैं जिसके अंदर क्या होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। चलो डी नहीं होने वाले एलिमेंट अपन बना सकते हैं, उप समुच्चय बना देते हैं जिसके अंदर डी नहीं है। देखो जिसमें सी है और सी होना जरूरी है जिसके अंदर, अब सी होना जरूरी है, डी नहीं होना चाहिए। तो एक सी से क्या क्या है, एक तो सी खुद बना सकता है, एक सी के साथ ये ए वाले को ले सकता है, एक सी के साथ ये बी वाले को ले सकता है, एक सी के साथ ये ई वाले को ले सकता है, सी के साथ डी वाले को नहीं लेगा। चलो 2 वाले तो ले लिए, अब 3 वाले लेते हैं। सी के साथ इसने ए बी को ले लिया, सी के साथ इसने बी डी को ले लिया, सी के साथ इसने, अच्छा बी डी को तो नहीं लेना है, बी ई को ले लिया, सॉरी सी के साथ इसने बी ई को ले लिया, सी के साथ इसने ए बी को ले लिया, सी के साथ इसने बी ई को ले लिया, और उसके बाद सी के साथ इसने ए सी के साथ इसने ए बी और ई, इस तीनों को ले लिया। ठीक है, अब देखो एक तो इसने सी के साथ किस किस को लिया, सी के साथ इसने ए को ले लिया, सी के साथ बी को ले लिया, सी के साथ ई को ले लिया और सी खुद रह गया। सी के साथ इसने ए बी को ले लिया, सी के साथ इसने बी ई को ले लिया, अब सी के साथ इसने ए बी और ई को ले लिया। उसके बाद इसने सी के साथ किसको लिया, उसके बाद इसने सी के साथ ले लिया ए और बी को ले लिया, उसके बाद ए बी ई तक ले लिया और एक पीछे रह गया, वो सी के साथ ए ई को भी ले सकता है और इसके अलावा कोई इसका सबसेट नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो उसके सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अगर हम लोग फॉर्मूले से करें तो कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर ए को क्या मानना पड़ेगा, जिसके अंदर सी है और डी नहीं है, तो सी तो होना चाहिए और डी नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर डी गायब करना है।
ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए बी सी और ई, और बी के अंदर क्या आ जाएगा, जिसके अंदर केवल और केवल सी है तो सी हो जाएगा, जिसके अंदर सी तो होना जरूरी है, सी तो होना जरूरी है। अब सी हो तो आपने अब पीछे फॉर्मूले बताए थे, मैंने आपको लिखवाए थे ये फॉर्मूले, कि ऐसे उपसमुच्चय की जिस संख्या जिसमें बी में से आपको लेने एलिमेंट्स, तो मतलब लेने तो अपन को किस में से है, सी में से है। अब अपन को कितने चाहिए, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, टोटल आपको एलिमेंट्स निकालने, तो सभी अवयव आए तो कितना, आर सी आर हो जाएगा। आर सी आर का मतलब आर का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1C1 हो जाएगा। और उसके बाद देखो 2 की पावर कितनी है, n-r, और n का मान यहाँ पर कितना बताओ, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n का मान यहाँ पर है 1 2 3 और 4, तो 4 माइनस r का मान कितना, 1। अब 2 की पावर कितना हो जाएगी, 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 आंसर। आगे देखिए, आगे की तरफ चले, ये तो एक क्वेश्चन करवाया और एक क्वेश्चन और करते हैं। वो क्वेश्चन है कि x इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 से लगाकर 2 3 डैश 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 10 तक एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। और a के अंदर एलिमेंट्स है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5। तब x के उन उपसमुच्चय की संख्या जो b, x के उन उपसमुच्चय जो b की संख्या के लिए आपको निकालने हैं, जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि a माइनस बी है वो आना चाहिए 4, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न बना के लिख सकते हैं अपन और सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे x के अंदर 1 से लेकर 10 एलिमेंट लिख दिए, a के अंदर 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट लिख दिए, तब आपको निकालना क्या है, तब x के उन उपसमुच्चय की संख्या, x के उन उपसमुच्चय b की संख्या जिनके लिए a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। a माइनस बी 4 होना चाहिए जिसके लिए। तो अपन ने क्या किया, उन उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है, तो उन उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर 4 को शामिल करेंगे तब तो कुल अवयव कितने बचे, जब 4 को शामिल नहीं करेंगे तो कुल अवयव यहां पर कितने बचेंगे, इसमें से a माइनस बी बराबर 4 है। a माइनस बी बराबर 4 कब आएगा, जब ये इस b वाला पोर्शन है वो, अब आप मेरे को एक दिमाग बुद्धि लगाओ आपके पास कि यहाँ पर b क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास b हो जाएगा 1 2 3 और 5। अब मैं अगर हम इस a में से b को घटाएंगे तो 4 बच गया, इसका मतलब b का मान तो यही है, b का मान ये है, इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4। तो आपको उप समुच्चय की संख्या निकालने की तो कितना हो जाएगी, 4C4, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी n का मान कितना होता है यहाँ पर, n का मतलब एलिमेंट्स में आप उनको निकालना है, 4 हटाना है, तो 4 हटाएंगे तो पीछे आपके अंदर एलिमेंट्स 9 बच जाएंगे ना, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसका मान आ जाएगा 2 की घात 9 में से 4 गया 5, 2 की घात 5 का मान होता है 32 आंसर। तो इस प्रकार अपन प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आगे करते हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपन, बना के सेट्स के आज क्वेश्चन कर देते हैं, ताकि ये सेट्स वाला आपकी काफ़ी अच्छा हो जाए चैप्टर। देखो मैं आपको एक प्रश्न लिख देता हूं, जिसके अंदर आपको पता लगाना है कि इसके अंदर अगला एक प्रश्न लिखिए, दो परिमित समुच्चयों जिसके अंदर दो परिमित समुच्चयों में m व m तथा n अवयव है,
दो प्रमुख समुच्चय जिसके अंदर एक के अंदर m अवयव है, दूसरे के अंदर n अवयव है। प्रथम समुच्चय की घात समुच्चय में देखो, प्रथम समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय से 48 अधिक है। तब m व n का मान है, तब m व n का मान कितना होगा वो आपको पता लगाना है। देखो एक काम करते हैं, अपन ने क्या किया कि इसके अंदर देखो, पहली बात देखो, m पहले के अंदर, दूसरे के अंदर एलिमेंट कितने n, तो मैं आपको पता लगा रहा है कि एक अवयव प्रत्येक समुच्चय की घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय की घात समुच्चय। अब पावर सेट कैसे निकालते हैं? पावर सेट ऑफ a बराबर हो जाएगी 2 की पावर m, पावर सेट ऑफ b बराबर कितना हो जाएगी 2 की पावर n, और इसका डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ 48। इसका मतलब अगर मैं 2 की पावर m में से अगर 2 की पावर n घटाऊं तो उसका मान कितना होना चाहिए? 48 आना चाहिए। अंतर 48 दे रखा है। अब m n का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे बात करूं कि इस प्रकार का कोई एलिमेंट्स आ जाए ना, तब m और n का मान ज्ञात करना है, तो ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन से अपन कंपेयर करके यहाँ पर रखेंगे तो 48 जिसके अंदर सेट हो रहा था वह आंसर हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर हमारे को तो आप थ्योरी से करके बताओ, ऑप्शन आए तो ऑप्शन के अंदर वैल्यू रखे, जैसे m का मान आ जाए हमारे पास 6 और n का मान आ जाए 4, और दूसरे m के मान आ जाएगा 4 और n का मान आ जाएगा 6, तो इसके अंदर जो रखें, जो सेटिस्फाई होगा वो आंसर हो जाएगा। अब दूसरी बात, सर आप उनको सॉल्व करके बताइए कैसे आया, वो भी अपन को बताइए। तो अपन एक काम करेंगे, एक यहाँ पर 2 की पावर n है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर n कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर m माइनस n, सही बात है। n इसके नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो घात 1 कम हो जाएगी। माइनस 2 की पावर n बार आ जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 48। उसके बाद एक काम करेंगे, इसके बराबर भी 48 लिखेंगे और इसके बराबर भी 48 लिखेंगे, तो अपन काम कर देंगे। 2 की पावर n है, इसके बराबर भी 48 लिखेंगे। जब 2 की पावर n का मान 48 लिखेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा? इस 2 की पावर n, इसको 2 की पावर n 2 की किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 48 को। तो अच्छा 48 आ गया ना, सॉरी 48 है, तो इसके मान यहाँ तो इसका मान 48 हो जाएगा, और अरे सॉरी गलत कर रहा था मैं, एक बार दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 48। अब 48 के दो टुकड़े बताओ जिसमें एक को 2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। अब जब 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं तो एक का मान हो जाएगा 16। 16 दिया कितना होता है? 48। इसका मतलब ये 16 के बराबर हो जाएगा और ये 3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर n बराबर हो जाएगा 16। अब 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 16 का मान 16 किसके पावर में लिख सकते हैं? तो 16 को 2 की पावर कैसे किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब जो 2 की पावर 4 को 16 लिख सकते हैं। इसका मतलब अब कंपेयर करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 4। अब दूसरा अपन को मान किसके बराबर है? 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर आपके पास 3 है, तो इस 3 को इधर, एक को इधर भेजेंगे तो 2 की पावर m माइनस n बराबर हो जाएगा 4। 2 की पावर m माइनस n बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? m माइनस n बराबर 2। n का मान मेरे पास है 4, तो n का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 4 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। 4 और 2 6 हो जाएगा आंसर 6।
करने का अलग अलग तरीका है, अपन को प्रश्न कर सकते हैं इस प्रकार। अपन डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, कभी ऐसे थ्योरी से नहीं करना है। अपन को डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर मान रखना, जो कंडीशन सेटिस्फाई वो आंसर, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपके कंसेप्ट पूरा कवर हो जाए। जैसे एक प्रश्न है, दो परिमित समुच्चय, दो परिमित समुच्चयों में m व n अवयव है। प्रथम समुच्चय तो देखो आपके पास इसमें भी पहले में भी n, दूसरे के अंदर n एलिमेंट है, तो उसके अंदर कितने आ सकते हैं, 2 की पावर m 2 की पावर n। इसका अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 56। अब बताओ 2 की पावर m 2 की पावर n का मान अंतर यहाँ पर 56 है। इसको मतलब 2 की पावर m को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो पीछे क्या बचेगा, 2 की पावर m को अगर बाहर ले लेते हैं 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर m को लो, बनी 2 की पावर n को लो। चलो अपन एक बार 2 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 की पावर n को m को लो, बनी n को लो। जब 2 की पावर n ले लेते हैं तो वह अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 56। अब इसको 56 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 8 × 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर n बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर इसको n बराबर 2 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। कंपेयर करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 3। दूसरे बार क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 7। 2 की पावर m माइनस n बराबर हो जाएगा 8। 2 की पावर m माइनस n बराबर 2 की पावर 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। जब 2 की पावर 3 लिखेंगे तो m माइनस n बराबर हो जाएगा 3। n का मान मेरे पास कितना, 3, तो m माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3। अगर मैं m का मान निकालूँ तो कितना हो जाएगा, m बराबर 6 आंसर। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, आगे एक क्वेश्चन और कर देते हैं। एक समुच्चय में अपन लिखो, एक समुच्चय में 2n + 1 अवयव है। तब उन उप समुच्चय की संख्या बताइए। तब उन उप समुच्चयों की संख्या, उन उप समूह की संख्या जिनमें n से अधिक अवयव है, n से अधिक अवयव है। अब आपको पता लगाना है कि n से अधिक अवयव है, उन उप समुच्चय की बतानी है संख्या। ए ऑप्शन 2 की पावर n, बी ऑप्शन 2 की पावर n माइनस 1, सी ऑप्शन 2 की पावर 2n। अब देखो अगर हम लोग n का मान रखें तो n का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो n का मान 1 अपन रख सकते हैं, 2 लग देते हैं, बाई ऑप्शन से सेव कर देते हैं। तो n का मान जब 2 रखेंगे तो समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5 अवयव समुच्चय के अंदर कुल अवयव, अंदर अवयव। तो अवयव कितने आए मेरे पास, 5। अब आपको पता लगाना है कि कुल उप समुच्चय की संख्या जिसमें n से अधिक अवयव है। n से अधिक अवयव मतलब आपको ऐसे उप समुच्चय की संख्या बतानी है जिसमें 2 से अधिक कौन कौन से अवयव हो सकते हैं, 3, 4, यहाँ 5, यहाँ तो 3 हो सकते हैं, यहाँ 4 हो सकते हैं, यहाँ 5 हो सकते हैं। तो कुल ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5 है, तो मैं 3 2 अब इसने क्या पूछा है कि जिसमें n से अधिक मतलब 2 से अधिक अवयव कौन कौन सकते हैं, 3, 4 और 5। अब जब 3 अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, NC भाई n का मान कितना है, 5 है, तो 5C 3, दूसरा हो जाएगा 5C 4, तीसरा हो जाएगा 5C 5। अब 5C 3 का मान कितना होता है, 5C 3 का मान होता है 10। 5C 4 का मान कितना होता है, 5C 4 का मान 5 होता है। 5C 5 का मान कितना होता है, 1। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आंसर।
तो इस प्रकार अपन को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब 16 आया तो 16 n का मान 2 रखने पर 16 किस में आ रहा है, जब n का मान 2 रखें तो यहाँ 2 रखो, n का मान 2 यहाँ 1 हो जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 16 किस में, ना इसमें आ रहा, ना इसमें आ रहा, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलें। तो उसमें आपको एक प्रश्न, एक कंडीशन और आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, मैं आपको नियम बता देता हूँ कि कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होती है। देखो, आपके पास एक नोट करके, हमने कार्तीय गुणनफल लिखा, उसके अंदर एक नोट करके नाम आगे लिख देते हैं। कार्तीय गुणनफल के कुछ मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उससे पहले आप उनको एक थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, वो आप उनको मैंने आपको पहले लिखवाया नहीं। ठीक है, देखो, ए का मान यदि फाई हो, मतलब पहले वाले एलिमेंट है, पहले वाला समुच्चय जिसके अंदर भी फाई है, मतलब वो खाली रिक्त समुच्चय, दूसरे वाला भी रिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो भी क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। ये भी आप कंडीशन को ध्यान रखें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके पास यदि ए के अंदर एम अवयव है, ए में एम अवयव और बी में एन अवयव है, जब ए के अंदर एम अवयव और बी के अंदर एन अवयव है, तब आपको पता लगाना है कि ए क्रॉस बी में अवयव कितने हैं। जब ए क्रॉस बी में अवयव पूछे हैं तो कितने हो जाएंगे, आपके पास इन दोनों के अवयवों का गुणनफल कर देना, m इंटू एन बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू एन, अवयवों की संख्या m इंटू एन। आपके पास यदि कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके अपने कार्तीय गुणनफल करके उनके एलिमेंट्स की संख्या बतानी है, तो पहले वाले अंदर एलिमेंट है n, दूसरे वाले के अंदर है n, तीसरे वाले के अंदर आपके पास है q, तो उसके अंदर एलिमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू एन इंटू q। कहने का मतलब बात ही है। देखो, आपके पास एक प्रश्न लिख देते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ ए के अंदर एलिमेंट्स आपको दे रखा है 5, नंबर ऑफ बी के अंदर एलिमेंट्स दे रखा है 10, और नंबर ऑफ ए इंटू बी इंटू सी आपको दे रखा है 500। अब आपको पता लगाना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी के अंदर अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान कितना होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ सी। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान कितना आता है, 500। नंबर ऑफ ए का मान कितना होता है, 5। नंबर ऑफ बी का मान कितना होता है, 10। नंबर ऑफ सी निकालना है, तो बताओ इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, 500 बटा 50। जब 500 में 50 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 10 बार कटा, एन का एन, सी नंबर ऑफ सी का मान कितना हो जाएगा, 10 आंसर। तो इस प्रकार आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और लिख देते हैं। प्रश्न अगला ये है, समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः 5 और 6 अवयव है। 5 और ए और बी में क्रमशः 5 और 6 लिखे हैं, उससे पहले सिंपल डाटा लिख देते हैं ताकि अपन को पता रहे। तो अपन डाटा लिख देते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 4। 2 और 4, 2 या 4 अवयव है, 2 या वह 4 अवयव है, तब ए क्रॉस बी के उन उपसमुच्चय की संख्या जिनमें 5 से अधिक अवयव है।
अब 5 से अधिक अवयव है, इसका मतलब ए क्रॉस बी के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 8, राइट। और 5 से अधिक कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट और 8 एलिमेंट। एक एलिमेंट, 7 एलिमेंट, 8 एलिमेंट। अब 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट वाले संख्या कितने हो सकती है? टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल एलिमेंट 8। 8 में से 6 लो, दूसरा 8 में से 7 लो, तीसरा 8 में से 8 एलिमेंट्स ले लो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 7, 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल। 6 तक कट गए, पीछे क्या रहेगा? 7। इसमें ये कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? 4। 4 हाथ चौक 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ इसका मान 8 होता है, यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा। हाथ चौक 28, 1 29, 29 और 8, 29 और 8 होते हैं अपने पास 37। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37। ऐसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जितने अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे उतने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। देखो ए में 4 अवयव है और बी के अंदर एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 अवयव। आपको उन अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, उन उप समुच्चय की संख्या जिसमें अधिकतम 2 अवयव है। अधिकतम 2 अवयव मतलब 2 अवयव तो हाईएस्ट उसके अंदर होने चाहिए। 2 अवयव अधिकतम है, इसका मतलब उसके अंदर न्यूनतम 0 अवयव भी हो सकता है, न्यूनतम 1 अवयव भी हो सकता है और न्यूनतम 2 अवयव भी हो सकता है। आपको उन उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करिए। ए क्रॉस बी के उन उप समुच्चय की संख्या जिनमें अधिकतम 2 अवयव है। अधिकतम 2 अवयव है, इसका मतलब अधिकतम बताओ ए क्रॉस बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 त्रिक 12। आपके पास अधिकतम 2 एलिमेंट है, इसका मतलब एक तो 0 एलिमेंट भी आ सकता है, एक एलिमेंट वाला भी आ सकता है, एक 2 एलिमेंट वाला भी आ सकता है। अब 0 एलिमेंट वाला आएगा तो 12 में से आपको कितना सेलेक्ट करने? 0 सेलेक्ट करने। अब आपके पास एक एलिमेंट वाला है तो आपको सेलेक्ट कितना करना है? 12 में से 1। आपके पास 2 एलिमेंट वाला है जो तो आप 12 में से कितना सेलेक्ट करना है? 2। तो 12 सीट 0 का मान 12 का फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, प्लस 12 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, प्लस 12 का फैक्टोरियल बटा 12 इंटू 2, 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। कट गया, 1 कट गया, 12 11 बचेगा, केवल यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा 12 बचा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल। 10 कट गया, पीछे रहा 2, 2 यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 और 2 का गुणा 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। 67 इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 और 79 हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न इसके अंदर आ सकते हैं। बहुत सारे इससे क्वेश्चन हैं, उनको अपन सॉल्व करते हैं तो अपन को समझ में आ जाता है कि अपन को करना क्या है, ठीक है। एक अपन को थोड़ा सा याद रखना, ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ अवयव कैसे याद करते। 2016 के अंदर भी प्रश्न आया, 2018 के अंदर भी आया था। तो उसके अंदर कुछ आपको मैं आपको कुछ सूत्र लिखा देता हूँ, फॉर्मूले लिखा देता हूँ, उस फॉर्मूले को आपको समझना, ठीक है, ताकि आपको ऐसे कभी भी प्रश्न आया तो उसको लिख सकते हैं। कुछ एक फॉर्मूले है तो वो पीछे रह गए तो अपन को उसको भी लिख देते हैं ताकि ये सेट्स वाला आपकी आज हो जाएगा क्लियर। देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आ जावे तो कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी माइनस सी आ जावे तो कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी यूनियन सी आ जाए तो कैसे लिखेंगे? और इनके लिखने के 3 फॉर्मूले होंगे, ठीक है। उस तीनों फॉर्मूले को लिख देते हैं। देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी, यूनियन एक तो आएगा, एक इंटरसेक्शन आएगा। अब इंटरसेक्शन आएगा मतलब आपको एक बार तो ए क्रॉस बी करना है और इंटरसेक्शन लेना है, ए क्रॉस सी करना है। दूसरे में क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, माइनस ए क्रॉस सी करना है।
तीसरे के अंदर ए क्रॉस बी करना है। अब ए यूनियन आवे तो बीच में यूनियन लगा दो और ए क्रॉस सी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बीच में अगर यूनियन आवे तो यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर माइनस आवे तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर इंटरसेक्शन आवे तो यहाँ पर इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूले आपको, और अगर आपके पास आप कहोगे सर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जावे कि ए क्रॉस बी आ जावे और उसके बाद इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए आ जावे, तो कैसे लिखेंगे? तो इसको ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको लिखने के तरीके। ठीक है, एक अपन को याद रखना है उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। वो कैसे निकालते, देखो इधर देखो, उभयनिष्ठ ए व बी में एन अवयव उभयनिष्ठ है, तब ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या आपको याद निकालनी है। तो उसका आपको फॉर्मूला याद करना है। क्या है? लिखो, एक नोट लगा के लिखो, यदि ए व बी में एन अवयव उभयनिष्ठ है, एन अवयव उभयनिष्ठ है, तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका है। ए और बी के अंदर और बी और ए के अंदर आपके अंदर उभयनिष्ठ अवयव है वो एन है। इसका मतलब पहले आप नंबर ऑफ ए और बी को लेंगे तो भी आपके एन आ जाएगा। दूसरा नंबर ऑफ बी और ए के अंदर भी उभयनिष्ठ आपके पास एन है। ठीक है, आपको निकालना है कि दोनों के अंदर उभयनिष्ठ अवयव, इन दो क्रॉस के अंदर उभयनिष्ठ अवयव मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी उभयनिष्ठ निकालो, बी क्रॉस ए, उसके अंदर आपको उभयनिष्ठ अवयव निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको आप अलग अलग कर दीजिएगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी उभयनिष्ठ, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास एन हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास एन, और एन को एन से गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी आ सकते हैं आपके परीक्षा के अंदर और आए भी है आगे। जैसे 2016 के अंदर एक प्रश्न आया था, 216 का एग्जाम्स हुआ था, जिसके अंदर फर्स्ट गेट के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखो 2016 के अंदर फर्स्ट गेट का पेपर आया था, उसके अंदर क्या लिखा था? यदि समुच्चय ए में, समुच्चय ए तथा बी में 5 अवयव उभयनिष्ठ हैं, तब ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखो, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या निकालनी है तो ये ऊपर वाला का जैसा आ गया प्रश्न देख लो। ये 2016 के अंदर फर्स्ट गेट का पेपर हुआ था। फर्स्ट गेट के अंदर तो उभयनिष्ठ का तो उसका फेमस प्रश्न है। पहले में 5, दूसरे में दोनों के अंदर उभयनिष्ठ अवयव कितने? 5। तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, मतलब 5 गुना 5, और 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25, एन स्क्वायर 25। ऐसा ही आपके पास 2018 के अंदर एक फर्स्ट गेट का और पेपर हुआ था, फर्स्ट गेट का। उसके अंदर भी ऐसा ही प्रश्न आया, जिसके अंदर तो सेम का सेम लिखा हुआ था। यहाँ केवल क्या लिखा हुआ? डाटा 9 ए। प्रश्न ऐसा आया था, यदि समुच्चय ए और नहीं, ऐसा नहीं आया था, ऐसा आया था कि ए तथा बी में 9 अवयव समान है, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में समान अवयव की संख्या।
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर समान अवयवों की संख्या, टोटल एलिमेंट्स कितने समान है, 9 अवयव बेनिस्ट है। इसका मतलब 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81। तो समान अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 81। दोनों फर्स्ट गेट में प्रश्न आया, तो इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। तो आप कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आप उसको समझिएगा। अब एक प्रश्न आप बना के लिख दीजिएगा। जैसे ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपके पास है जैसे एक प्रश्न बना के लिख ही देते हैं ताकि आपके पास ये आपके पास सेट्स एंड रिलेशन सेट्स वाला आज चैप्टर आज के बाद पूरा हो जाएगा। बस क्या प्रश्न बना के लिख देते हैं कि ए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय और 20 सभी स्वरों का समुच्चय है। स्वरों का समुच्चय तब आपको निकालना है, तब ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए में ओबेनिस्ट अवयवों की संख्या। कितनी होगी, देखो मेरी बात सुनो। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय ए है और बी के अंदर सभी स्वरों का समुच्चय है। इसका मतलब आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके अंदर उभयनिष्ठ अवयव आएंगे, वो स्वर ही आएंगे कहने का मतलब। तो पहले के अंदर भी स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5। दूसरे के अंदर भी 5 आएंगे, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 आंसर।